अगर तुम करोगे हमारा अपमान, हम तूफान मचाएंगे। जब भी मिलेगा मौका, मैदान पर बल्ला चलाएंगे। जी हां, ये बात इस वक्त सटीक बैठती है ईशान किशन को लेकर, क्योंकि यही वो ईशान किशन है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की शानदार इज्जत बचाने में कह सकते हैं कि बड़ी भूमिका निभाई। ईशान किशन ने शुरुआत में जो पारी खेली, उसने कहीं ना कहीं क्रिकेट फैंस को एक उम्मीद जगा दी थी, क्योंकि जब अभिषेक शर्मा का विकेट गिर चुका था तब टीम इंडिया मुश्किल में फंसती नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि 0 पर हुए अभिषेक शर्मा जब आउट हुए तो टीम फंस जाएगी, लेकिन ईशान किशन और तिलक वर्मा की पार्टनरशिप ने कहीं ना कहीं टीम इंडिया की उम्मीदों को बढ़ाया। लेकिन जैसे ईशान किशन की ये पारी सामने आई, एक चर्चा शुरू होने लगी कि आज वही खिलाड़ी काम आ रहा है जिस खिलाड़ी का अपमान किया गया था। आज वही खिलाड़ी काम आ रहा है जिस खिलाड़ी को टीम से बाहर कर दिया था। आज वही खिलाड़ी रन बना रहा है जिस खिलाड़ी के करियर को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी। आज उसी खिलाड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ इज्जत बचाई जिस खिलाड़ी के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। आपको याद है किस तरीके से टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों के खिलाफ साजिश रची गई। आपको याद है किस तरीके से ईशान किशन को अपमानित करके टीम से बाहर कर दिया गया था। आपको याद है किस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ दोहरे शतक के बाद ईशान किशन को टीम इंडिया में मौका नहीं मिला था। हर क्रिकेट फैंस ये चाहता था कि ईशान किशन को टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए, ईशान किशन को खिलाना चाहिए, लेकिन ईशान किशन के साथ जो हुआ वो जाहिर तौर पर किसी क्रिकेटर के साथ ना हो। ईशान किशन ने जिस तरीके से रन बनाया, जिस तरीके से ईशान किशन खेले, ये जाहिर तौर पर क्रिकेट फैंस के लिए आज यादगार है कि ईशान किशन की बल्लेबाजी इतनी शानदार रही है कि आज हर कोई ईशान किशन की तारीफ कर रहा है। लेकिन ईशान किशन ने जो कारनामा किया है, जिस तरीके की बल्लेबाजी कही है, आज ईशान किशन के बारे में कहा जा रहा है कि जिस खिलाड़ी का अपमान किया गया उस खिलाड़ी ने आज मैदान पर आकर तूफान मचा दिया पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरीके से ईशान किशन ने बल्लेबाजी की है, अब यहां पर देखिएगा ईशान किशन की बल्लेबाजी को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। किस तरीके से ईशान किशन की बल्लेबाजी हुई। ईशान किशन ने केवल 40 गेंदें खेली, 25 गेंदों पर ईशान किशन ने 27 पर शतक लगाया। शानदार बल्लेबाजी ईशान किशन की रही और 40 गेंदों पर ईशान किशन ने 77 रन बनाए। मतलब कहा, आपको पता है ना, ये प्रेमदासा स्टेडियम था, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियमों में से एक था। इस स्टेडियम की बड़ी चर्चा हो रही थी। इस पिच पर गेंद थमकर आ रही थी, इस पिच पर स्पिनर्स को बहुत मदद थी और पाकिस्तान ने पावर प्ले में केवल एक शाहीन अफरीदी के ओवर के अलावा 5 ओवर स्पिनर्स के इस्तेमाल किए थे और सलमान अली आगा खतरनाक नजर आ रहे थे। उन्होंने अभिषेक शर्मा का विकेट चटका दिया था। उसके बावजूद ईशान किशन ने जो पारी खेली है, जिस तरीके की बल्लेबाजी ईशान किशन ने की है, जाहिर तौर पर दिल जीत लिया। क्योंकि 10 चौके, इन 40 गेंदों को अगर आप देखें तो 10 चौके और 3 छक्के, मतलब 58 रन ईशान किशन के केवल चौके छक्कों से थे। समझ रहे हैं ना आप, 58 रन। और सोचिएगा अगर 77 रन बनाए हैं, उन 77 रनों में से 58 रन अगर केवल और चौके छक्कों से आए हों तो ईशान किशन के तूफान का अंदाजा लगाया जा सकता है। किस तरीके से ईशान किशन ने बल्लेबाजी की होगी यह समझा जा सकता है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ईशान किशन ने डबल सिंगल रन भी लिए। मतलब यह उनकी सूझबूझ को दिखाता है। जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी कर रहे थे, पाकिस्तान के गेंदबाजों का जिस तरीके से उन्होंने सामना किया। छक्कों की अगर बात करें तो लंबे लंबे 85, 90 मीटर के छक्के लगाए थे ईशान किशन ने। क्योंकि इस मैदान के बारे में पहले से एक चर्चा थी कि यहां पर छक्का लगाना उतना आसान नहीं है, लेकिन ईशान किशन ने पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ वो रिस्क लिया था। इसीलिए ईशान किशन की इस वक्त तारीफ हो रही है। क्योंकि अगर वो सिचुएशन पे जहां पर अभिषेक शर्मा आउट हुए थे, अगर उस सिचुएशन पर ईशान किशन भी विकेट गिर जाता या ये पारी ना संभलती या ईशान किशन अपना गियर ना बदलते, वो रन लगातार ना बनाते, तो टीम इंडिया यहां पर मुश्किलों में फंस सकती थी। यहां पर टीम इंडिया इतना स्कोर शायद ना बना पाती जितना स्कोर बनाया गया है। ईशान किशन की बड़ी सूझबूझ थी कि उन्होंने ना केवल विकेट बचाया, ना केवल
पार्टनरशिप की तिलक वर्मा के साथ मिलकर, बल्कि एक तेज तर्रार पारी भी खेली। इससे पाकिस्तान के गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर आया और इसी वजह से ईशान किशन की सूझबूझ के बाद यह कहा जा रहा है कि ईशान किशन ने अपने अपमान का बदला लिया है। जिस अपमान को लेकर चर्चा की जा रही थी कि ईशान किशन को टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया था, उन्हें टीम में मौका नहीं दिलाया जा रहा था, टीम मैनेजमेंट उनके बारे में सोच नहीं रहा था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया ईशान किशन को। सोचेगा कितना बड़ा अपमान ईशान किशन का है कि ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने के बाद ईशान किशन ने जो ये जवाब दिया है बीसीसीआई को, जो ये पलटवार किया है ईशान किशन ने, इस पलटवार का असर आने वाले वक्त में जरूर मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो बल्लेबाजी ईशान किशन ने कर दी है ना, इस बल्लेबाजी को हमेशा याद किया जाएगा। क्योंकि कोलंबो के इस मैदान पर इस अंदाज में बल्लेबाजी करना बल्लेबाजों के बस की बात नहीं है। यहां पर इस तरीके से फेयरलेस बल्लेबाजी हर कोई नहीं कर पाता, जिस तरीके की बल्लेबाजी ईशान किशन ने करके दिखाई है। इसीलिए ईशान किशन की इस बल्लेबाजी के बाद तमाम क्रिकेट फैंस की अब एक ही आवाज है कि ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा से मौका मिलना चाहिए। यह तमाम क्रिकेट फैंस की आवाज है कि ईशान किशन को वो सम्मान दोबारा से मिलना चाहिए जिस सम्मान के वो हकदार हैं। ईशान किशन को दोबारा से उसी तरीके से तीनों फॉर्मेट में खिलाना चाहिए जैसे वो पहले खेला करते थे। जिस तरीके से ईशान किशन का अपमान किया गया, उन्हें टीम से बाहर किया गया, उनका कह सकते हैं कि करियर बर्बाद करने की एक तरीके से साजिश रच दी गई, ईशान किशन को मौका दिया नहीं जा रहा था। उसके बाद कहा जा रहा है कि ईशान किशन की वापसी के पीछे सूर्य कुमार यादव का बहुत बड़ा हाथ था। सूर्य कुमार यादव ने ईशान किशन की पैरवी की थी और उसके बाद ईशान किशन को मौका मिला, और जब मौका मिला तो ईशान किशन ने उस वफादारी का हक अदा किया है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में ईशान किशन ने वो बल्लेबाजी करके दिखाई पाकिस्तान के खिलाफ, जिस बल्लेबाजी की टीम इंडिया को जरूरत थी। इसीलिए ईशान किशन की अब तारीफ हो रही है और ईशान किशन को लेकर सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस ये बोल रहे हैं कि ईशान किशन को वो इंसाफ मिलना चाहिए जो इंसाफ ईशान किशन को मिल नहीं रहा था। जो अपमान ईशान किशन का किया जा रहा था, उस अपमान का बदला पाकिस्तान के खिलाफ ईशान किशन ने ले लिया है। क्योंकि बीसीसीआई भी नजरअंदाज करके बैठी थी, सेलेक्टर्स भी, उसके बाद में कोच कप्तान भी उनकी चर्चा नहीं कर रहे थे, कोई ईशान किशन को टीम में बुलाने की बात नहीं कर रहा था। 2 साल से ईशान किशन केवल इंतजार करते रहे थे टीम इंडिया में, और अब जब मौका मिला है तो जाहिर तौर पर ईशान किशन ने अपने आप को साबित कर दिया है। क्योंकि केवल टीम इंडिया की बात नहीं है, घरेलू क्रिकेट में झारखंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, इसके अलावा झारखंड को ट्रॉफी जिताई, और जब अपने आप को साबित करके ईशान किशन आए घरेलू क्रिकेट में, तो जाहिर तौर पर अब टीम इंडिया में भी उन्होंने वो तूफान मचाना शुरू कर दिया और अपने अपमान का बदला लेना ईशान किशन ने शुरू कर दिया है। तो आपका ईशान किशन की इस बल्लेबाजी पर क्या कहना है, और क्या आपको लगता है वास्तव में ईशान किशन के साथ गलत हुआ, वास्तव में ईशान किशन को अपमानित किया गया, और क्या आप लगता है कि इस बल्लेबाजी के बाद ईशान किशन को लेकर बीसीसीआई को ऐलान करना चाहिए, उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।